पंजाब में कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में बेड की उपलब्धता और ऑक्सीजन की खरीद पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए नया कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके लिए सीनियर आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया है। कंट्रोल रूम को 5 भागों में बांटा गया है। रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं आपको। कोरोना मामलों की बढ़ रही संख्या के मद्देनजर पंजाब सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए 26 अप्रैल 2021 को सीनियर आईएएस अधिकारी के सम्मेलन वाले एक विशेष कंट्रोल रूम की स्थापना की थी। इस तरह सरकार द्वारा 10 मई को बेडों की रियल टाइम उपलब्धता और संबंधित मुद्दों पर निगरानी रखने के लिए एक और कंट्रोल रूम बनाया गया। राज्य को मुख्य तौर पर 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तरफ राज्य में तरल मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं है और दूसरा उत्तर पश्चिमी राज्य होने के कारण पंजाब ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए मुख्य तौर पर दूर दराज के राज्यों पर निर्भर करता है। मेडिकल ऑक्सीजन की निर्विघ्न सप्लाई का प्रबंध करने के लिए कंट्रोल रूम ने बेहतर प्रबंध के लिए 5 विंग में काम बांटकर तुरंत काम शुरू कर दिया। पहली विंग में जिला प्रशासनों के द्वारा राज्य के सभी 277 अस्पतालों से ऑक्सीजन की मांग का मिलान करता है। हर अस्पताल का नोडल अफसर ऑक्सीजन की जरूरत के बारे में बताता है, जिस बारे में रोजमर्रा के आधार पर जानकारी इकट्ठा की जाती है। सभी अस्पतालों को कहा गया है कि वो अपनी जरूरतों के बारे में जिला प्रशासन को 12 घंटे पहले सूचित करें, जिससे राज्य द्वारा समय पर कार्रवाई की जा सके। दूसरा विंग राज्य से बाहर ऑक्सीजन का प्रबंध करता है। जब मौजूदा कंट्रोल रूम ने अपना काम करना शुरू किया, टीम ने राज्य में ऑक्सीजन ले जाने के लिए उपलब्ध 19 टैंकर का प्रभाव संभाल लिया। ये टीम सड़क, रेल और हवाई मार्ग के द्वारा सारी तरल मेडिकल ऑक्सीजन के यातायात को ट्रैक करती है। इस टीम की कोशिश के स्वरूप उपलब्ध टैंकर की संख्या 19 से बढ़ाकर 32 करने में मदद मिली, जिसमें भारत सरकार के 4 टैंकर भी शामिल हैं। इस टीम ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस को चलाने और ओटीटीएस की निगरानी का काम भी शुरू किया। तीसरा विंग एयर सेपरेशन इकाइयों के कामकाज को अनुकूल बनाकर राज्य के अंदर से ऑक्सीजन का प्रबंध करता है। टीम रिफिलिंग इकाई पर भी नजर रखती है, जिससे एलएमओ बिना किसी लापरवाही के सिलेंडर में भरी जा सके। ये टीम सीमित संख्या में उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर का यातायात अस्पतालों, एएसयूज और रिफिलिंग इकाइयों के दरमियान नियंत्रण बना रहे। इस टीम का काम सीमित संख्या में उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर का सर्कुलेशन अस्पतालों, एएसयूज और रिफिलिंग इकाइयों के दरमियान नियंत्रण बनाए रखना है। चौथा विंग ऑक्सीजन सप्लाई का मांग के साथ मिलान करता है। ये टीम उपलब्ध और राज्य में आ रही मेडिकल ऑक्सीजन का स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के द्वारा की गई मांग के साथ मिलान करती है। टीम द्वारा किया गया माइक्रो मैनेजमेंट राज्य के पास उपलब्ध सीमित स्रोतों के समय पर प्रयोग को बरकरार रखता है। कंट्रोल रूम का 5वां विंग डेटा सेंटर और सर्वोत्तम अभ्यास विंग है। यह विंग राज्य और देश के अंदर कोविड की स्थिति का अध्ययन और निगरानी करता है। यह विंग देश और दुनिया भर में चल रहे उत्तम अभ्यासों का विश्लेषण करती है, जिससे ये राज्य की अनुकूलता के अनुसार अपनाए जा सके। इन निरंतर प्रयत्नों के स्वरूप राज्य के सभी अस्पतालों को बाकायदा ऑक्सीजन की सप्लाई यकीनी बनाने में सक्षम हो पाया है। पंजाब ने संकट के इस समय में अपने पड़ोसी राज्यों की भी सहायता की है। राज्य देश के दूर स्थित पूर्वी राज्यों में ऑक्सीजन की खरीद में लगते समय को घटाने में सक्षम हो पाया है। पंजाब सरकार ने किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए ऑक्सीजन का भंडार भी तैयार किया है। दूसरा कंट्रोल रूम जो बेडों के प्रबंधन का ध्यान रखता है। राज्य में उपलब्ध सभी बिस्तर की एक सूची बनाई गई है। अब बेड की रियल टाइम उपलब्धता की व्यवस्था की गई है, जो www.statecontrolroom.punjab.gov.in पर देखी जा सकती है। एक चैट बोर्ड भी बनाया गया है और प्रत्येक इच्छुक कोविड मरीज व्हाट्सएप पर चैट कर सकता है और चैट बोर्ड से अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कोविड के मरीजों को आउटबाउंड कॉल की जा रही है। ये दोनों कंट्रोल रूम एक दूसरे के साथ तालमेल के जरिए काम कर रहे हैं, जिससे ये यकीनी बनाया जा सके कि पंजाब के लोगों को किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। सरकारी अमले द्वारा किए गए सभी यत्नों के बावजूद कंट्रोल रूम पंजाब के लोगों का भी धन्यवाद करता है, क्योंकि वे पूर्ण रूप से कोविड दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं।